हाय एवरीवन। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर सबको पता होगा कि सिंपल सा कि फ्लावर में क्या क्या है। तो इसके अलावा आज हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमें फ्लावर दिखाई दे रहा है जिसमें ये पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एंथर, और एंथर अटैच होता है हमारा फिलामेंट के साथ। अब एंथर और फिलामेंट को कंबाइनली हम बोलते हैं स्टेमन। अब दूसरी तरफ हम बात करें, और जो ये स्टेमन है ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर। अगर हम ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर की बात करें तो जिसमें हमारे पास आता है स्टिग्मा जो कि स्टिकी होता है। आगे आता है हमारे पास स्टाइल जहाँ पे हमारी पोलन ट्यूब बनती है, और लास्ट पार्ट होता है ओवरी जो कि थोड़ा स्वेलन होता है और जहाँ पे हमारे ओव्यूल पाए जाते हैं। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को कंबाइनली हम बोलते हैं पिस्टल या तो बोलते हैं हम कार्पल। अब जो ये हमें दिखाई दे रहा है कलर्ड पार्ट जो कि फ्लावर्स में होता है उसको हम बोलते हैं पेटल, और जो नीचे थोड़ा ग्रीनिश कलर का होता है उसे हम बोलते हैं सेपल। ये सिंपल सी डायग्राम सबको पता होगी। अब हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ग्रुप ऑफ सेपल्स को कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल्स को कहते हैं हम कैलिक्स। ऐसे ही ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम कहते हैं कोरोला। तो कोरोला क्या है? पेटल्स है। पेटल्स क्या होती हैं? किसी फ्लावर का कलर्ड पार्ट होती है। अब पेटल्स कलर्ड पार्ट है। अब यहाँ पे इसका ये रोल है कि जो इंसेक्ट है जो पॉलिनेशन परफॉर्म करती है वो पेटल्स को देख के अट्रैक्टेड होती हैं। तो पेटल्स का काम क्या है? किसी भी इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। और अब सेपल्स को हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम बोलते हैं कैलिक्स। अगर तो किसी फ्लावर में सेपल्स और कैलिक्स प्रेजेंट हो भी सकता है और किसी में एब्सेंट भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है फ्लावर टू फ्लावर। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेमन की, तो ग्रुप ऑफ स्टेमन को हम बोलते हैं एंड्रोशियम। अब हम बात करें स्टेमन की या एंड्रोशियम की, तो स्टेमन में हमारे दो पार्ट आते हैं। एक पार्ट आता है हमारे पास एंथर का, और इसी में दूसरा पार्ट आता है हमारा फिलामेंट का। अब जैसे जो हमारा थैलमस होता है उसके साथ अटैच होता है हमारा फिलामेंट, और ऊपर वही फिलामेंट अटैच होता है हमारा एंथर के साथ, कुछ इस तरह। तो जो एंथर होता है, एंथर में हमारे होते हैं पोलन सैक। अब जैसे और एंथर जो होता है वो होता है बाइलोब। जैसे एंथर का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होगा। ये दो लोब्ड है और बीच में ये फिलामेंट होती है। ये दो लोब्ड है, जैसे ये दो लोब है, यहाँ पे होंगे पोलन सैक। इसमें हर एक एंथर में होगा पोलन सैक। अब इस पोलन सैक के बीच में हमारे होंगे पोलन ग्रेन्स। तो इन शॉर्ट फॉर्म्स हम बोल सकते हैं एंथर में हमारे पास क्या होता है? पोलन ग्रेन होती है जो कि पॉलिनेशन के दौरान ट्रांसफर होती है। अब फिलामेंट की बात करें तो फिलामेंट क्या है? जो एंथर के साथ अटैच होता है। फिलामेंट की दो साइड होंगी, एक होगी प्रॉक्सिमल साइड, एक होगी डिस्टल साइड। एक साइड इसकी अटैच होती है थैलमस के साथ और दूसरी साइड इसकी अटैच होती है हमारे एंथर के साथ। तो ये था हमारा स्टेमन। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। आगे हम फॉरवर्ड होते हैं, तो अब हम पढ़ेंगे पिस्टल या कार्पल के बारे में, जो कि है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और पिस्टल और कार्पल को, ग्रुप ऑफ पिस्टल और कार्पल को हम मिलके बोलते हैं गाइनोशियम। अब हम बात करें पिस्टल और कार्पल की, तो इसमें हमारे पास तीन चीजें आती हैं। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? एक होता है स्टिग्मा, एक होती है स्टाइल, एक होती है ओवरी। अब इसकी अगर हम डायग्राम देखें तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से होगी। देखिए, अब जो हमारे पास
स्टिग्मा है। यहाँ पे क्या होगा, ये थैलमस पार्ट है, ये आ गया हमारे पास फिलामेंट, ये एंथर। इस एंथर में है पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ को जाएंगे, जो कि हमारे आगे प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की, जो मैं आपको बाद में ब्रीफ में समझाऊंगी। अभी थोड़ा हम इसको अंडरस्टूड करते हैं। अब यहाँ से पोलन ग्रेन जाएंगे यहाँ पे स्टिग्मा पे, ये है हमारे पास स्टिग्मा पार्ट। स्टिग्मा में जो होगा थोड़ा स्टिकी, तो स्टिकी है तो ये क्या करेगा, पोलन ग्रेन को यहाँ पे पोलन ग्रेन अटैच होंगे। अब आगे ये है हमारे पास स्टाइल, तो स्टाइल में यहाँ पे क्या है, हमारे पास पोलन ट्यूब बनती है जिसके पास होते हैं यहाँ पे 2 मेल गैमीट। अब यहाँ पे हमारा होता है ओवरी, ये है ओवरी की डायग्राम, इसके बीच में होती है ओवरी और फीमेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल गैमीटोफाइट पता होगा, तो यहाँ पे होते हैं हमारे पास 7 सेल 8 न्यूक्लियाई वाला स्ट्रक्चर। अब ये पोलन ट्यूब क्या होती है, ग्रो करती है और यहाँ तक पहुँचती है, और यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अक्कर होती है। यही हमने पढ़ा है अभी तक। बट वैसे हम देखें तो स्टिग्मा का काम है पोलन ग्रेन्स को अपने साथ अटैच करना, स्टाइल का काम है पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करना, और ओवरी का काम है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। अब यहाँ पे एक और चीज, ओवरी के अंदर पाए जाते हैं हमेशा ओव्यूल। अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी क्या बनाती है और ओव्यूल क्या बनाती है। जब हमारी फर्टिलाइजेशन होगी तो उसके बाद जो ओवरी है वो बनाएगी फ्रूट पार्ट को, और जो हमारी ओव्यूल है वो बनाती है सीड पार्ट को। जैसे कोई सीड है, कोई फ्रूट है हमारे पास, फ्रूट के अंदर सीड पाया जाता है, तो जो वो सीड पार्ट है वो है उसके ओव्यूल, और जो उसका बाहर की लेयर है वो है हमारे पास जो हम इडेबल है वो है उसका फ्रूट पार्ट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो कन्वर्ट होती है फ्रूट में, और जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट होता है सीड में। तो ये था हमारे पास पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब इसी में एक टॉपिक आता है हमारा फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर या फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, तो वो हम अलग टॉपिक में करेंगे कवर। आज के लिए हमने पढ़ा कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट है, जिसमें हमारे पास आता है कैलेक्स, जिसमें हमारे पास आता है करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। फर्दर कैलेक्स का मतलब क्या है, जहाँ पे आएंगे सेपल्स, ये अटैच भी हो सकते हैं, अटैच नहीं भी हो सकते हैं, और इनका कलर होता है ग्रीन। करोला जो है वो है हमारे पेटल्स को बोलते हैं, और जो पेटल्स हैं वो क्या है, कलर्ड होती है, जिसका काम क्या है, किसी भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना फॉर पॉलिनेशन। एंड्रोशियम में हमारे पास आता है स्टेमन। अब स्टेमन में फर्दर हमारे पास आता है एंथर और फिलामेंट। एंथर के अंदर हमारे पास पाए जाएंगे पोलन सैक, और जिस पोलन सैक के अंदर होंगे पोलन ग्रेन्स। और उसके बाद है गाइनोशियम। गाइनोशियम हमारे पास है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। स्टिग्मा में स्टिग्मा का काम है स्टिकी होगा, अट्रैक्ट करेगा, अटैच करेगा पोलन ग्रेन को। स्टाइल का काम होगा जो पोलन ट्यूब को बनाएगा। ओवरी है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अक्कर होगी। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।